नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया जाना ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। सीएम सैनी ने इस दूरदर्शी और संवेदनशील पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताया। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी का यह निर्णय श्री गुरु रविदास महाराज जी के शाश्वत संदेश, समरसता और सामाजिक न्याय को देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर एक नई पहचान देगा। ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि हमारी आत्मा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को नमन है। ये निर्णय उस महान संत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिनकी वाणी ने समानता, करुणा और मानवीय गरिमा का दीपक जलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश के विकास कार्य और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा। अब माना यह जा रहा है कि सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री को अंबाला में बनकर तैयार हो रहे भव्य शहीद स्मारक के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही एक बार फिर हरियाणा की धरा पर आ सकते हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को विश्व अर्धभूमि दिवस की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन ही स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है। मुख्यमंत्री सैनी ने आह्वान किया कि विश्व अर्धभूमि दिवस के अवसर पर हम अपनी जल संरचनाओं और अर्धभूमियों को संरक्षित करने का संकल्प ले। ये क्षेत्र न केवल जैव विविधता के रक्षक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का एक आधार भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरा में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की जयंती कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि हम पंडित जसराज की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसकी नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ये फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को सहेज रहा है, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का पवित्र काम भी कर रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि पंडित जसराज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। सन 1930 में गांव पीली मंदोरी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल अवस्था में ही उनके पिता का साया छिन गया। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक से बढ़कर एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। सीएम सैनी के साथ मंच पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पंडित जसराज की बेटी की सुपुत्री दुर्गा जसराज, गायक अनुज जलोटा भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने गांव में बनी लाइब्रेरी में पंडित जसराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मैं प्रणाम करता हूं जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये चौथी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत
घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है। जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है।